हर बलिदान को तिरंगा नसीब नहीं होता, हर शहादत को मिट्टी का आंचल नहीं मिलता। कई शेर परदेश में गुमनाम सो जाते हैं, कई शेर परदेश में गुमनाम सो जाते हैं, मगर उनके सीने में मरते दम तक हिंदुस्तान बसता है, हिंदुस्तान बसता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद। भाई और बहनों, हर योद्धा को रणभूमि में बंदूक से लड़ने का अवसर नहीं प्राप्त होता। कुछ ऐसे भी शूरवीर होते हैं जो गुमनामी में अंधेरों से लड़ते हैं। एक ऐसा शूरवीर जिसने अपने शौर्य से देश के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया कि इतिहास के पन्नों में उसे ब्लैक टाइगर के नाम से जाना गया। एक ऐसा योद्धा जिसने पाकिस्तान के कई नापाक इरादों को ध्वस्त किया, 20,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई, पर वो कभी हीरो नहीं बन पाया, कभी उसके नाम पे तमगे भी नहीं दिए गए, कोई शौर्य गाथाएं भी नहीं गाई गई। एक ऐसा योद्धा जो परछाई बन के रहा और देश के लिए अपने सपने, अपना परिवार, अपने माँ बाप, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उसके बाद गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं रविंदर कौशिक की। एक ऐसा योद्धा जिसकी शौर्य गाथा आपके रोंगटे खड़ी कर देगी, एक ऐसी वीर गाथा जो आपके खून में उबाल और आपकी आंखों में नमी ला देगी। भाई और बहनों, ये कहानी है ब्लैक टाइगर की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1952 में श्री गंगानगर, राजस्थान में। रविंदर बचपन से ही एक थिएटर आर्टिस्ट थे। उनकी आवाज, उनकी एक्टिंग और उनकी वो शख्सियत उन्हें बाकी लोगों से काफी अलग बनाती थी। लेकिन तब किसी को क्या पता था कि उनकी इसी हुनर की वजह से एक दिन वो दुश्मन की सरजमी पर जा पहुंचेंगे। ऐसा माना जाता है कि 1970 के दशक में एजेंसियों की नजर रविंदर कौशिक पे पड़ी और तब ये प्लान बनाया गया कि इनको पाकिस्तान भेजा जाए। रविंदर कौशिक एक ऐसा नौजवान जिसमें देशभक्ति की भावना थी। वो अपने थिएटर एक्ट्स में भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों का अभिनय करता। उसके अंदर का वो जोश, वो देश प्रेम की भावना, देश के लिए कुछ मर मिटने की भावना थी। लेकिन उसको नहीं पता था वो किस फील्ड में जा रहा है। उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन रविंदर कौशिक ने एक भी पलक नहीं झपकाई और देश के लिए अपना परिवार, अपने सपने, अपना धर्म, अपना नाम तक छोड़ दिया। और अब रविंदर कौशिक एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहा था। अब रविंदर कौशिक को पाकिस्तान भेजने की तैयारी शुरू हुई। ऐसा माना जाता है ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन द्वारा कि रविंदर कौशिक ने उर्दू की जानकारी प्राप्त की, इस्लाम के कई तौर तरीके सीखे और यहां तक कि उनका खतना भी किया गया ताकि वो कहीं पकड़े ना जाएं। भाई और बहनों, किस तरह की तैयारी उनकी हुई होगी और किस मानसिकता से उन्होंने अपने देश प्रेम की भावना से अपने आप को तैयार किया होगा। अब एक नई पहचान, एक नया नाम और एक नई शख्सियत लेकर रविंदर कौशिक पाकिस्तान पहुंचते हैं। अब उनका नाम नबी अहमद शाकिर है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में पहुंचकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, जहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई करते करते उन्होंने अपनी जान पहचान भी बढ़ाई और धीरे धीरे वो पाकिस्तान आर्मी में एक कमीशन ऑफिसर के तौर पर सिलेक्ट हो गए। जरा सोचिए, एक दुश्मन देश में उसकी वर्दी पहनकर और हर वक्त मौत के साए में रहना और दिल में देश प्रेम की भावना के साथ आगे बढ़ना। क्या शौर्य रहा होगा, क्या उनके अंदर जज्बा रहा होगा कि अपनी जान की परवाह ना किए बिना देश के लिए काम करना। और इनफैक्ट जो सार्वजनिक स्रोतों से ऐसा पता चलता है कि उनकी प्राप्त की गई जानकारी द्वारा भारतीय सरकार को पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने में बहुत सफलता प्राप्त हुई और भारत ने अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया। ऐसा भी माना जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी सूझबूझ, उनकी कार्यशैली से प्रसन्न होकर उनको ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा, जिससे आज हम सब उनको जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट से ऐसा भी माना जाता है कि एक अमानत नाम की लड़की से उन्हें मोहब्बत हो जाती है। अ लव स्टोरी दैट वाज हेडेड फॉर अ ट्रैजिक एंडिंग। वी कैन नॉट वेरीफाई वेदर दैट्स अ रियलिटी or a mere conjecture,
But as they say, in the world of espionage, things remain in the shadows and it is better that way. इस दौरान ISI को भी शक हुआ कि कोई ऐसा शख्स है जो उनकी टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन को इंडिया को पास कर रहा है, बिकॉज सम ऑफ देयर प्लान्स वर गेटिंग एक्सपोज। इसी बीच एक दूसरे एजेंट की गलती से एक दिन 1980 के दशक में रविंद्र कौशिक एलियस नबी अहमद शाकिर एक पार्क में पकड़े जाते हैं एंड द लेजेंड ऑफ रविंद्र कौशिक कम्स टू एन एंड। एक ऐसा महान योद्धा जो किसी और की गलती से इवेंचुअली पकड़ा गया। पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह बहुत बड़ा झटका था कि किस तरह से एक फॉरेन एजेंट हमारी आर्मी में इन्फिल्ट्रेट कर गया, और उन्होंने काफी कोशिश की कि उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाली जाए, पर और उनको पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रखा गया। रविंद्र कौशिक पे बहुत यातनाएं की, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, उनके नाखून तक निकाल लिए गए, उनको बर्फ की सीलियों पे लिटाया गया, उनको खाना तक नहीं दिया गया, काल कोठरी में बंद किया गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया, सोने नहीं दिया गया, हर तरह का जो मानसिक शारीरिक शोषण हो सकता था वो उनका किया। लेकिन देखिए उस महान योद्धा की वीरता, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी he did not yield even an inch. Such was the bravery, such was the courage, and such was the indomitable spirit of that warrior who was in some foreign country, in some solitary confinement, in some distant jail, and he continued to fight for his country, if not with weapons, but by the dint of his sheer mental fortitude and mental courage. Eventually उनको मौत की सजा सुनाई जाती है, जिसको बाद में बदल के उम्र कैद में बदल दिया जाता है। काफी वर्षों तक उनको पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में यातनाएं दी गई, ऐसा माना जाता है मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा, और जो इंफॉर्मेशन सार्वजनिक अवेलेबल है उसके जरिए ये माना जाता है कि तकरीबन 2 दशक तक उन पर बहुत सारी यातनाएं की गई, बड़ी ही गंदी, बड़ी ही उनको गलत उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया, ऐसी माहौल में रखा गया, गंदी गंदी जगहों पे रखा, खाना अच्छा खाना बिल्कुल गंदा खाना दिया गया, उनको हर तरह की यातनाएं दी गई। और ऐसा माना जाता है कि अंततः 2001 में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और बाकी एलिमेंट्स की वजह से उनको शहादत प्राप्त हुई। और एक और योद्धा, एक और महान शख्स जो भारत की सेवा में गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गया, अपने आप को कुर्बान कर गया। हर वीर गति को तोपों की सलामी नहीं मिलती, हर बलिदान को इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया जाता। कुछ ऐसे होते हैं वो देश के लिए मिट जाते हैं, पर उनकी जो वीरता है उसकी गूंज पीढ़ियों तक वतन की नस्लों में एक आग बन के गूंजती रहती है। आने वाली नस्लों को वो वीरता और शौर्य का ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि हमारे अंदर देश को आगे ले जाने की एक प्रेरणा का स्रोत बन के उभरती है। रविंद्र कौशिक, भारत का ब्लैक टाइगर, बेशक वो गुमनाम हो गया, पर वो गुमनाम होके भी अमर है। बेशक वो आज दुश्मन सरजमी में कहीं दफन है, पर उसके लहू का एक एक कतरा, एक एक बूंद तिरंगे से महकती हुई ये कहती है, मैं जिंदा हूं जब तक हिंदुस्तान जिंदा है, मैं जिंदा हूं जब तक हिंदुस्तान जिंदा है। मिट जाते जो मातृभूमि पर, बनते वो इतिहास हैं, मस्तक शीश झुकाने उनके, झुक जाते आकाश हैं। ऐसे महान योद्धाओं को शत शत नमन है। एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑनर देयर वेलर एंड सैक्रिफाइस। ऐसे योद्धा जो गुमनामी में आते हैं और गुमनामी में ही चले जाते हैं, इनकी शहादत से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे हम इस महान देश को और महान बनाएं। How can we make this greater country of ours even greater and take it to the heights of glory and reclaim the lost pride, the place that India deserves in this whole wide world, in the global high table India deserves to stand, and the contribution, the sacrifices of these great warriors should not go in vain. मुझे उम्मीद है आप इस कहानी को एक कहानी नहीं समझेंगे, इस वीर गाथा से कुछ प्रेरणा अवश्य लेंगे, और जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उस क्षेत्र में
अव्वल दर्जे का काम करके भारत को आगे ले जाने में अपना योगदान अवश्य देंगे। जय हिंद, जय भारत। It's a short disclaimer that all the information that has been shared in this video has been sourced from open source information and media reports that have been freely available. Due diligence has been exercised not to share anything that is prejudicial to the interests of the government of India and any of its agencies and organizations. Jai Hind.